हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज है आपकी 9 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे आपका एचपी जो आईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जैसे कि आपके प्रैक्टिस सेट 1 जनवरी से 15 जनवरी तक डेली आपको 8:45 PM पे लाइव प्रीमियर के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम डेट है 21 मार्च 2021। आपकी एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। आज जिस किसी पर्सन ने भी या फिर व्यूअर ने हमें न्यू ज्वाइन किया हुआ है तो मैं उसे बता दूं कि हमारे टीम ने आप सभी के लिए एक मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें कि आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाय कर सकते हैं। वो स्ट्रिक्टली आपके एग्ज़ाम पे बेस्ड है। जैसे कि इस बार का जो आपका करंट सिलेबस है उसी हिसाब से आपकी वो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई गई है और ऐसा भी हो सकता है कि उससे आपके कई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएं। यो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप उसके लिए रजिस्टर करवाते हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी तक तो आपको उसका PDF मिलेगा 16 जनवरी को और आपको 50% ऑफ रहेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे जिसके थ्रू आपने पेमेंट की होगी। चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज हम आपका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 करने से पहले जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि आप साथ साथ अपने आंसर्स को कमेंट आउट करते रहें। हम कमेंट में ही आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे और लास्ट में अपने टोटल मार्क्स को जितने भी आपने क्वेश्चन अटेंड किए हैं उनमें से उनको पोस्ट कर दें और साथ ही अपना नाम भी पोस्ट कर दें। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट का हमारे पास 1-2 स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते। मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे नाम लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका बेसिकली अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है और हम यहाँ पे नाम नहीं लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास दिया गया है द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर्स कंपोनेंट इज़ द। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोला गया है कि जो CPU है वो उसमें ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जो कि बाकी जो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट करता है। तो वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट। आप सभी अपने कमेंट्स को साथ साथ लाइव चैट के थ्रू करते रहें, हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि जो कोई भी न्यू व्यूअर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। वहाँ पे आपको PDF और स्टडी मटेरियल सब मिल जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास आ जाता है समथिंग विच हैज़ इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें आसानी से समझ आ जाएं, यानी कि ह्यूमंस को आसानी से समझ आ जाएं, उन्हें क्या बोला जाता है। तो आपका आ जाता है यूज़र फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। 43 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपका जो प्रैक्टिस सेट सेशन है, जैसा कि हम आपके प्रैक्टिस सेट लाइव करवाते हैं, अभी तक तो हम आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ही करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट सेशन दोबारा से शुरू किए जाएँ तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हम उसके लिए अलग से एक कम्युनिटी टैब में पोल को भी पोस्ट कर देंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है इन अ डेटाबेस ब्लैंक फील्ड्स स्टोर नंबर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि ऐसी कौन सी फील्ड है जो कि आपकी नंबर्स को स्टोर करती है और कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 न्यूमेरिकल। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपके जो न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं वही आपके नंबर होती हैं और उन्हीं पे कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास दिया है अ ब्लैंक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। बोला गया है बेसिकली यहाँ पे कि ब्लैंक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो कि हमें प्रोवाइड करवाता है ऐसी फैसिलिटी जिसमें कि हम शेयरिंग कर सकें इंफॉर्मेशन की बहुत से कंप्यूटर के बीच। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 नेटवर्क। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू कंसर्निंग। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और बोला गया है कौन सी ट्रू है।
सो फर्स्ट हमारे पास जाती है वर्चुअल मेमोरी इज़ द स्पेस ऑन द हार्ड ड्राइव वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिंस टू स्टोर डेटा व्हेन इट बिकम मेमोरी बाउंड। सो ये आपकी राइट हो जाती है एक तरह से, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है वो क्या होती है, बेसिकली उसके बारे में बात की गई है। तो बोला गया है वर्चुअल मेमोरी आपकी हार्ड ड्राइव में एक स्टोरेज होती है छोटी सी, जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जब आपका मेमोरी बाउंड हो जाता है, यानी कि आपका रैम वगैरह फुल हो जाता है, तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हार्ड डिस्क में स्टोर करना शुरू कर देता है वर्चुअल मेमोरी के थ्रू। सो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 राइट हो जाती है। हम नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सो सेकंड हमारे पास दिया गया है एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम रैम इज स्लोअर दैन एक्सेसिंग। तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपकी जो रैम है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन इट इज़ यूजिंग वर्चुअल मेमोरी द ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड्स अ फाइल कार्ड द रैम। सो ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि वो कोई रैम फाइल नहीं बनाती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ, इफ़ अ कंप्यूटर इज़ मेमोरी बॉन्डेड एडिंग मोर रैम विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जब आपकी मेमोरी बॉन्ड यानी कि आपकी मेमोरी फुल हो जाए, रैम वगैरह फुल हो जाए, तो आप अनदर रैम जोड़ सकते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी अभी रैम है और एक आपकी आ जाती है स्टोरेज डिवाइस SSD। सो आपसे इनकी बेसिकली फुल फॉर्म तो पूछी जा सकती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी रैम है और SSD है, इनमें सबसे फास्ट कौन सा है। तो आपका आ जाता है रैम आ जाता है आपका सबसे फास्ट, क्योंकि आपकी SSD एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि एक मेमोरी यूनिट है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। सो 46 में हमारे पास दिया गया है द टर्म बिट इज़ शॉर्ट फॉर। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि जो हमारी टर्म बिट है वो किसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है बाइनरी डिजिट, क्योंकि आपकी जो बिट है उसमें आपके बाइनरी डिजिट ही कंज्यूम होते हैं, 0 और 1, या फिर कंसिस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में हमारे पास दिया गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया है कि ज़्यादातर जो टर्म्स है वो आपकी एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि उससे रिलेट नहीं करता। तो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 वायरस डिटेक्शन, क्योंकि आपका एक्सेल है जो यानी कि स्प्रेडशीट है वो आपका वायरस डिटेक्शन नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में बेसिकली हमारे पास दिया गया है ब्लैंक आर डिवाइसेस यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस। सो ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कि हम टेलीकम्युनिकेशन लाइन यानी कि जो आपके लैंडलाइन होते हैं उनकी जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर डेटा को ट्रांसमिट कर सकें। तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 3 मॉडम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में हमारे पास आ जाता है अ ब्लैंक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। सो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि आपका 1 बिलियन बाइट किसके इक्वल है, तो आपका जाता है गीगाबाइट। और यही क्वेश्चन आपसे बदल के भी पूछा जा सकता है कि आपका जो 1 मिलियन बाइट है वो आपका किसके इक्वल है, तो आप उसे M से याद रख सकते हैं मिलियन और M से मेगाबाइट। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 में हमारे पास दिया गया है अ रिपेयर फॉर अ नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड। सो ये आपके प्रैक्टिस एंड नंबर 1 में भी रिपीट हुआ था और आपके जो क्वेश्चन है अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा मतलब कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में बग आ जाए तो उसे बिना चार्ज के इंटरनेट पे कैसे रिपेयर किया जाए, तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 2 पैच। जैसा कि आपने देखा ही होगा आपके फ़ोन की जैसे सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं, क्योंकि वो आपके सिक्योरिटी का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे रिपेयर करने के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में हमारे पास दिया गया है कंप्यूटर गैदर डेटा विच मीन्स दैट दे अलाउ यूज़र टू ब्लैंक डेटा। सो बोला गया है कि कंप्यूटर आपसे डेटा लेता है तो वो आपको क्या अलाउ करता है, इनपुट करता है डेटा को करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में हमारे पास जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ जस्ट द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी जॉइन टुगेदर। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि ऐसी जस्ट कनेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन जॉइन टुगेदर। सो बोला गया है ऑप्शन में ऐसी कौन सी टर्म है जो कि नेटवर्क से रिलेटेड है और ज़्यादातर कंप्यूटर्स या फिर सिस्टम को टुगेदर जॉइन करती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेट,
क्योंकि जो आपका इंटरनेट है वो आपका ज़्यादातर कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे आपका एक और दिया गया है इंट्रानेट। सो मैं आपको बता दूँ कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फ़र्क है। तो जो आपका इंटरनेट है वो आपका एक पब्लिक नेटवर्क है, उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रानेट, और इंटरनेट आपका क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसे कि सिलेक्टेड कंपनीज पीपल्स ही यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 में हमारे पास दिया गया है ब्लैंक इज़ अ फॉर्म ऑफ परमानेंट मेमोरी दैट होल्ड ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर नीड्स टू स्टार्ट अप डज नॉट गेट इरेज्ड व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला गया है कि ऐसी कौन सी परमानेंट मेमोरी है जो कि होल्ड करती है कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को, और जैसे कि अगर आपका पावर टर्न ऑफ हो जाए तो वो इरेज भी नहीं होती। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी इस तरह की एक ही स्टोरेज आ जाती है, वो आपकी आ जाती है रोम। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। सो यहाँ पे आपका एक और दिया गया है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो आप इसे याद रख लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 करने से पहले मैं आपकी सजेशन चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो क्लास का टाइम है वो 8:30 यानी कि 8:30 PM कर दिया जाए। सो आपके इस बारे में क्या ख्याल है, सो आप हमें कमेंट आउट कर दें। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54। सो 54 में हमारे पास दिया गया है सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ब्लैंक। सो जैसा कि हमें पता है कि आपका एक नेटवर्क होता है तो उसमें एक सर्वर होता है। सो यहाँ पे बोला गया है कि सर्वर जो अपने रिसोर्स को बाकी कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाता है जो कि उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। सो वो किस मीडियम से प्रोवाइड करवाता है, वो आपके कंप्यूटर हैं वो किस चीज़ से जुड़े होते हैं, तो वो आपका राइट आंसर आ जाता है नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में बोला गया है अ ब्लैंक इज़ अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन की एक फ़ाइल बनी हुई है तो हम उसे क्या यूनिक नेम देंगे और उस यूनिक नेम को क्या बोला जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 फाइल नेम। हम इस फाइल को एक यूनिक नेम देंगे जिसे कि हम फाइल नेम भी बोल सकते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सो क्वेश्चन नंबर 56 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, आप साथ साथ अपने कमेंट्स करते रहें। सो क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है फॉर सीइंग द आउटपुट यू यूज़। सो बोला गया है कि अगर हमारे कंप्यूटर है जो हमें आउटपुट देता है तो वो हम किस चीज़ पे सी कर सकते हैं, किस चीज़ पे देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 मॉनिटर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57, और ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। सो बेसिकली बोला ये गया है कि CD आर ऑफ विच शेप, जो हमारी CD यानी कि कंपैक्ट डिस्क, आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। सो CD होती है, उसकी क्या शेप होती है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है राउंड, ऑप्शन नंबर 3। सो इसे बताने की ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में हमारे पास दिया गया है दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेज दैट ट्रांसलेट्स डेटा इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। सो बोला गया है ऐसे टाइप के हार्डवेयर जो कि यूज़र हैं वो हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, तो वो आपका हार्डवेयर है वो डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर उसे ईजिली प्रोसेस कर सके। तो उन डिवाइस को क्या बोला जाता है, वो आपके आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में हमारे पास दिया गया है विच की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो जैसे कि आपने बहुत सी कम्बिनेशन की, जैसे कि शॉर्टकट कीज़ भी बोल सकते हैं उन्हें, Ctrl+S Ctrl+A, इस तरह की शॉर्टकट की आपने पढ़ी होंगी। सो बोला गया है कि ये कम्बिनेशन की किस की के बेस पे या फिर किस स्पेसिफिक की के बेस पे यूज़ की जाती हैं। तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा Ctrl+S Ctrl+A, तो उसमें आपकी मेनली कंट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एल्ट के मुकाबले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60। 60 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रांसलेट इमेजेस और टेक्स्ट ड्राइंग एंड फोटोज़ इनटू डिजिटल फॉर्म। सो बेसिकली बोला गया है जो हमारी इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, या फिर कोई भी हमने ड्राइंग वगैरह बनाई है उसे कौन है जो कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 स्कैनर। स्कैनर आपकी फ़ोटो को स्कैन कर देता है और कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेता है। सो आपका दूसरा सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61 कि हमें रोम की फुल फॉर्म बतानी है। रोम स्टैंड्स फॉर, सो रोम आपका आ जाता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में बोला गया है अनदर नेम फॉर अ लॉजिकल चिप इज। सो लॉजिकल चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर भी बोलते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो आपका लॉजिकल चिप यानी कि कौन सी चिप है जो कि आपका लॉजिक इस्तेमाल करती है, कैलकुलेशन करती है, तो आपका जाता है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में बोला गया है द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 ओनली इज नोन एज। सो बोला गया है ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जो कि 0 और 1 पे बेस होता है, तो आपका जाता है बाइनरी सिस्टम। सो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि अगर आपको नंबर सिस्टम से या फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन से कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस टेबल में, आपको एक टेबल से करवाया गया है वीडियो, उसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे भी डेटा रिप्रेजेंटेशन वीडियो सर्च कर सकते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सो आपका 64 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें पूछा गया है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। सो जो आपकी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क कौन सी 3.5 इंच की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्या कैपेसिटी होती है, तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 5 1.44 MB यानी कि मेगाबाइट। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके इस क्वेश्चन में 1.44 कैपिटल M और छोटा b लिखा होता तो आपका रॉन्ग हो जाता। आपके दोनों M और B कैपिटल में होने चाहिए, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सो बोला गया है इनमें से कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का। सो इंटीग्रल पार्ट यानी कि उसके बिना कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता, चला नहीं सकते। तो यहाँ पे हम CPU के बिना तो नहीं चला सकते, तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपके पास UPS ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अगर हमारे पास UPS नहीं है तो हम डायरेक्ट पावर सप्लाई से भी कंप्यूटर को चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट पार्ट ऑफ द CPU। सो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास और बोला गया है कि इनमें से कौन सा CPU का पार्ट नहीं है, तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी स्टोरेज। क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज जैसे कि आपके रैम और रोम आ गए तो वो आपके CPU का पार्ट नहीं है। CPU यानी कि आपका प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि वो आपका पूरा कैबिनेट जिसमें कि मदरबोर्ड वगैरह फिक्स होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सो क्वेश्चन नंबर 67 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो आप साथ साथ अपने कमेंट करते रहें। 67 में बोला गया है द डिवाइस दैट रिकॉन्साइल्स द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड फोन इज द। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि डिफरेंस देख लेता है कंप्यूटर और फ़ोन के बीच में। सो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ अबव। सो बेसिकली जैसा कि हमें पता है कि लैन तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, वैन रीडर भी नहीं कर सकता, TCP/IP भी नहीं कर सकता और स्कैनर भी नहीं कर सकता। सो यहाँ पे बेसिकली आपका नन ऑफ द अबव, या फिर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका जाता है सर्वर। क्योंकि अगर आप जैसे कि सर्वर के पास कोई भी वेब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपका सर्वर डिटेक्ट करता है कि वो रिक्वेस्ट है वो किसके थ्रू आई है, क्या वो हमें मोबाइल के थ्रू आई है या फिर कंप्यूटर के थ्रू आई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में हमारे पास दिया गया है अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर इज अ ब्लैंक। सो बोला गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा कम्बिनेशन जो कि हमें अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 नेटवर्क। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस बुक में आपके कुछ ऑप्शंस आगे पीछे दिए गए हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपके एग्ज़ाम के लेवल का है। या फिर आप पिछला पेपर भी उठा के देख सकते हैं, वो भी हमने सॉल्व करके चैनल पर अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। 69 हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। सो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 गीगाबाइट पर सेकेंड, GBps इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट इस वाले प्रैक्टिस सेट का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अभी हम बाकी और क्वेश्चन भी करेंगे। सो ये आपका 70 मार्क्स का था या फिर 70 क्वेश्चन का था। सो इसमें आ जाता है व्हाट इज़ अ मेजर फीचर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब दैट मेक इट सिंपल टू लर्न एंड यूज़। सो बोला गया है कि जो हमारी www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है उसका कौन सा फीचर इसे सिंपल टू लर्न और यूज़ बनाता है, तो आपका आ जाता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑप्शन नंबर 3। सो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है।
सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो इसमें बोला गया है अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। बोला गया है कि ऐसा डिवाइस जो कि नेटवर्क में कनेक्ट है लेकिन वो केबल से कनेक्ट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, वायरलेस। जैसे कि आपका आ जाता है वाईफाई, ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो आपका जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, तो आपका आ जाता है स्पैम, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है अनसोलिसिटेटेड ईमेल। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो इसी तरह का स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो वो हमारे चैनल एजुटेक लर्नर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। सो बोला गया है कि ऐसा कौन सा कॉमन वे है जिससे कि हम अपने कंप्यूटर में वायरस को एंटर करवा लेते हैं। तो आपका वो राइट आंसर आ जाता है बाय ओपनिंग ईमेल्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए थे कि बोला गया था कि जो हमें स्पैम वगैरह के ईमेल आते हैं उन्हें हमें ओपन नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली डिलीट कर देना चाहिए। और क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें वायरस भी हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैंने जो ऐसे कि आपको बताया कि आपका जो टाइम है वो 8:30 करने के लिए बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका 8:30 कर दिया जाए तो आप यूट्यूब में जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके लाइव चैट में ना कमेंट करें, सिंपल कमेंट्स में कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि जो आपका लाइव कमेंट्स है वो आपके डिलीट हो जाते हैं लेकिन जो आपके सिंपल कमेंट्स हैं वो आपके बाद में भी देखे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। सो बोला गया है कि जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक आ जाती है DOC, लेकिन अभी जो आपके लेटेस्ट चल रही है वो आपकी आ जाती है .DOC और साथ में X। सो आप इसे एक बार इंटरनेट पे कंफर्म कर लीजिएगा और अगर इसमें आपको कोई इशू लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बैकअप ऑफ द डेटा फाइल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट ब्लैंक। सो जो हम बैकअप करते हैं अपने कंप्यूटर्स की फाइल्स का वो हम किस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 लॉस ऑफ डेटा, ताकि हमारा जो डेटा है वो लॉस ना हो जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइंड। सो आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो बोला गया है कि अगर हम किसी भी कॉलम में टेक्स्ट लिखते हैं तो वो जनरली कौन से अलाइनमेंट में होता है। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 लेफ्ट अलाइनमेंट। सो आपकी बुक में इसका जो आंसर दिया गया था वो आपका गलत दिया गया था, सो हमने खुद इसको सर्च किया। सो आपका राइट आंसर आ जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट ब्लैंक। सो अब ऑप्शन देख लेते हैं इज ऑलवेज वाइट कलर, नहीं, क्योंकि जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी आप बैकग्राउंड को वाइट नहीं चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड इज द कलर यू प्रेजेंट अंडर द ऑप्शन मेनू। सो आपका गलत हो जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है इज ऑलवेज द सेम फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। सो ये भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि आप उसे चेंज कर सकते हैं, सेम नहीं रहता। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कैन हैव एनी कलर यू चूज। सो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है इन ऑर्डर टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट नेम यू नीड टू। सो बोला गया है एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है और हमें उसे अनदर नेम से या फिर डिफरेंट नेम से सेव करना हो तो हम क्या करेंगे। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आप क्या करेंगे, सेव एज कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कंडीशंस। सो ऑप्शन में दिए गए हैं हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अप्रोप्रिएट है परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 स्प्रेडशीट एक्सेल की तरह जो सॉफ्टवेयर होंगे वो आपके इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जाता है व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड। सो बोला गया है अगर हमें किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे।
और आगे भी दिया गया है यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन। सो बोला गया है कि अगर हम कर्सर को वर्ड के आगे प्लेस कर दें तो हम उसके बाद क्या करेंगे। सो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन डाउन, सो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट के सिलेक्ट करते हैं तो आप ऊपर से ही बटन को होल्ड कर लेंगे और नीचे ले जाएंगे, जिससे कि आपकी पूरी लाइन भी सिलेक्ट हो जाएगी और आपका ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप दूसरे कमेंट्स में पूछिए जो आपके सिंपल कमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि जो आपके लाइव कमेंट्स हैं वो साथ साथ डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है अ ब्लैंक कंटेन्स स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। सो बोला गया है, ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, उसमें बोला गया है ऐसा कौन सा है जो कि कंटेन करता है स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड्स टू एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स, लॉजिकल स्टेप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में कुछ भी कोड टाइप किया, सो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक रूल होता है, उसके अलग से वर्ड्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। सो वही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन आपका ऊपर भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 की जगह। सो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, लेकिन जो आपकी लेटेस्ट है वो आपकी आ जाती है DOCX। सो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है विच इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच। तो बोला गया है ऐसा कौन सा कंप्यूटर का पार्ट होता है जिसे कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो आपका आ जाता है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर 3। और जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते तो आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इन पेज प्रीव्यू मोड। सो यहाँ पे आपके पेज प्रीव्यू मोड की बात की गई है कि हम पेज प्रीव्यू मोड में क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यू कैन ओनली सी द पेज यू आर करंटली वर्किंग। सो प्रिंट प्रीव्यू में आप उसी पेज को देख पाएंगे जिस पे कि आप अभी वर्क कर रहे हैं, और उस पर जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी वही आपको दिखाई देगी कि प्रिंट होने के बाद वो किस तरह से लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है व्हाट आर, जो हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं, बोला गया है कि ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 एक्सटेंशंस, क्योंकि अगर मैं आपको पहले ही बता देता कि आपके पास ये एक्सटेंशंस दी गई हैं तो आप यहाँ पे सीधे ही ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। सो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये पूछा गया है। बोला गया है कि ऐसा कौन सा कोड है जिसमें कि लाइन होती हैं और वो उनकी ब्रेड्थ हाइट वगैरह वेरी करती है। सो आपने इस तरह का कोड देखा होगा और उसे क्या बोलते हैं, बार कोड। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है अ ब्लैंक इज़ अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक फ़ाइल है और उसको हम एक यूनिक नेम देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फाइल नेम। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट। तो ईमेल अटैचमेंट आपकी क्या होती है, अगर आप अपनी ईमेल के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर अनदर प्रोग्राम भेजें तो उसे ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल कंसिडर्ड एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। सो बोला गया है यहाँ पे ईमेल के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे आपका राइट तो ऑप्शन नंबर 1 ही दिखाई दे रहा है, कन्वीनियंस, स्पीड ऑफ डिलीवरी, जनरलिटी एंड रिलेबिलिटी। सो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है ई कमर्स अलाउज कंपनीज टू। सो बोला गया है ई कमर्स कंपनी को क्या अलाउ करती है। तो आपको क्या अलाउ करती है, कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट, क्या आप बिजनेस को इंटरनेट पे कर सकें। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको करने की ज़रूरत नहीं, यह आपका बहुत ही बिल्कुल बेसिक और ईजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फिर से कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सुन के आप अपनी तैयारी को ना छोड़ें, अपनी तैयारी को साथ साथ करते रहें। और बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपको कितने मार्क्स 25 मार्क्स से आएगा एग्ज़ाम, वो भी आप तैयारी करते रहें।
क्योंकि आपकी जो सीट है वो आपको इस बार बिल्कुल पक्की करनी है। सो आप इसी तरह से अच्छे से तैयारी करते रहें, और जो भी प्रैक्टिस सेट को बाय करना चाहता है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो उसे वहाँ से बाय कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।